ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। राजधानी की सभी 70 सीटों पर शाम के 6 बजे तक मतदान हुआ और शाम 5 बजे की अगर हम बात करें तो 57.85% लोगों ने वोट डाले हैं और सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वोट पड़े हैं। 63.83% वोट पड़े हैं और सबसे कम वोट की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा फाइनल नहीं है। वैसे चुनाव के बाद आए 10 एग्जिट पोल में से 8 में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि 2 एग्जिट पोल की अगर हम बात कर लें तो 2 एग्जिट पोल में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आप की सरकार बनती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को सभी 70 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मुकाबले में है। वहीं बीजेपी इस बार 26 साल का सत्ता का सूखा खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कितनी सफल हो पाई है, एग्जिट पोल के नतीजों में ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 सीट बहुमत के लिए चाहिए। ऐसे में 10 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा उसे समझते हैं। सर्वे एजेंसी मैट्रिज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट, बीजेपी गठबंधन को 35 से 40 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट आने की संभावना है। पीपुल्स इनसाइट के सर्वे में आपको 25 से 29 सीटें आ रही हैं। बीजेपी प्लस को 40 से 44 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि पीपुल्स पल्स के सर्वे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 10 से 19 सीट, बीजेपी और उसके सहयोगियों को 51 से 60, जबकि कांग्रेस का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। जेवीसी पोल्स के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट, बीजेपी प्लस को 39 से 45 और कांग्रेस को 0 से 2 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। पी मार्क ने आप के खाते में 21 से 31, बीजेपी की झोली में 39 से 49 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आने की भविष्यवाणी की है। इसी तरह चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट, बीजेपी गठबंधन को 39 से 44 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। पोल डायरी के सर्वे में आपको 18 से 25 सीट, बीजेपी प्लस को 42 से 50 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। डीवी रिसर्च का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 26 से 34, बीजेपी 36 से 44 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में भी कामयाब होती नहीं दिख रही है। वी प्रेसाइड के मुताबिक आम आदमी पार्टी के खाते में 46 से 52 सीट, बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 से 23 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आ रही है। माइंड ब्रिक के सर्वे में भी आपको 44 से 49 सीट, बीजेपी प्लस को 21 से 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के कई नतीजों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अगर इन 10 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़ों को समझें तो 10 में से 8 सर्वे बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जबकि 10 में से 2 सर्वे दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े कितने सही साबित होते हैं, ये तो 8 फरवरी को आने वाले चुनाव परिणाम में ही दिखेगा। क्या लगातार तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी या 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी वापसी करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताई है। गिरिराज सिंह ने कहा केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। गिरिराज ने कहा ये केजरीवाल की हार नहीं, केजरीवाल के झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार की हार है। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को राजनीति छोड़ फिल्मी दुनिया में एक्टिंग करने की सलाह दी। जी तो चुनाव हार चुके हैं और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, आप राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो
कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे। एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों ने बैठक की है। आपको बता दें कि 2 चरण के कार्यक्रम की सफलता से एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष उत्साहित है और अब 6 फरवरी से तीसरे चरण का अभियान शुरू होगा और चौथे चरण 15 फरवरी से खगड़िया में शुरू होकर 20 फरवरी तक 10 जिलों में चलेगा। आपको बता दें कि एनडीए ने चौथे चरण के कार्यक्रम की भी घोषणा की, जो कि 15 फरवरी से खगड़िया में शुरू होकर 20 फरवरी को बांका में खत्म होगा। बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा, विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ एक शहर के भीड़ को ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज्यादा पैसा आवंटित कर दिया। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, कुंभ से लौट रही बस हादसे के शिकार हो गई। पटना के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है हादसे में। श्रद्धालुओं की बस ट्रेलर से टकराई। कविता मोदी और प्रिया मोदी की हादसे में मौत हो गई। 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के चंदौली की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां महाकुंभ से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई। पटना के 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि कविता मोदी और प्रिया मोदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के चंदौली में यह घटना हुई है। कैमूर के नाथूपुर गांव में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। गांव के ज्यादातर पुरुष गांव छोड़कर फरार है, वो भी पुलिस के डर से। इन लोगों को डर है कि पुलिस कभी उनके दरवाजे पर आकर उन्हें पकड़कर ले जा सकती है। पूरा मामला कांग्रेस सांसद मनोज कुमार के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। 30 जनवरी को नाथूपुर गांव में सांसद के साथ मारपीट हुई थी। इस मारपीट में 7 से 8 ग्रामीण भी घायल हुए थे। इस मामले में सांसद की ओर से भी बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और तब से गांव के लोग डर के मारे फरार हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ इस गांव में अगर बात करिए, नाथूपुर गांव में जो देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ गांव के लगभग 70 से 80% जो पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं फरार है। क्यों फरार है? क्योंकि सांसद के द्वारा एफआईआर में उनके टीम के द्वारा दिया गया है कि अज्ञात लोगों पे एफआईआर हुआ है, जिसमें रोज़ पुलिस आकर गांव के लोगों को कहीं ना कहीं तंग करने का काम कर रही है। हालांकि अभी तक गांव में लगभग जितनी भी देखिए महिलाएं या बच्चे ही दिख रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं घर की आई, उनसे बात करते हुए जानते हैं कि आखिर गाँव के लोग क्यों फरार हैं और गाँव के पुरुष आखिर है कहाँ। क्या नाम हुआ आपका? सरोज दीदी। गांव के लोग बहुत दिन से गांव के पुरुष नहीं दिख रहे हैं, क्या मामले? पुलिस डर के मारे, संसद के डर से सारे लोग भागे हुए हैं, इधर उधर फरार हुए हैं। डरा दिया जाता है कि पुलिस आ रही है, पुलिस है। जो कैमरा के सामने आएगा, जो कुछ बोलेगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डरने भागा था ना साहब, डरने से लोग डरा देता है कि 12 थाना के आवा था पुलिस, 12 थाना का पुलिस गाँव पुलिस नाथूपुर में आवा था, सबके धरने के दिया हुआ था, तो सब डरना भाग जाता। और मजूरा आदमी देखिए खाइला बिना अथी हो रहा है, मजूरा करत रहे। आपका के लड़का की पति के लड़का पति तो है पुलिस लेगी ना? ना अच्छा, भागल बना डर से, भागल बा डर से। गाँव में देखिएगा, वो दलित बस्ती में आप चले जाइए, जितने भी लोग मजदूरी करते हैं वो लोग मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं। जितने भी ऑटोज रखे हैं जो लोग चलाते हैं वो लोग ऑटोज नहीं चला रहे हैं। आज गरीब के घर में अगर 300 रुपये की मजदूरी नहीं आएगी, 400 रुपये की मजदूरी नहीं आएगी, उसका बेटा बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, तो कौन देगा उसे? प्रशासन को क्लियर करना चाहिए कि कौन आदमी है, किसको दौड़ाएं, किसको भगाएं, या तो प्रशासन आके उस चीज़ को क्लियर करे कि कम से कम आप लोग घर में गांव में रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत हम नहीं करेंगे। प्रशासन यहाँ पे आके बताए, जनप्रतिनिधियों को लेके आए। हाँ, पुलिस आती है, कुछ उटपटांग भी बोलती है। क्या बोलती है? जैसे में कि खोलो खोलो, कहाँ भगा रहे, खोलो देती है। हाँ, ऐसे बोलती है।
और वो तो इतना दहशत मचा दी कि लोग गांव छोड़ के चले गए। और आज के डेट में अगर गांव में कुछ अनहोनी हो रही होगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? थाना को चाहिए कि वो क्लियर कर दे कि किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, ताकि बाकी ग्रामीण सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहें। कहीं ना कहीं देख सकते जैसे हम लोगों से बात किया, इनका साफ तौर पर कहना है कि गाँव के अधिकतर पुरुष या नौजवान युवा भागे हुए हैं, डर से सहमे हुए हैं ताकि उन्हें पुलिस ना पकड़ ले जाए। देख सकते हैं गाँव की गलियाँ जो पूरी तरीके से सुन्न है। हालांकि अगर बात करें गांव की आबादी की तो लगभग 1,500 से 2,000 गांव की आबादी है। बहुत छोटा सा गांव है। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। जमुई के सोनो प्रखंड में मिडिल स्कूल लालीउलर गंडा में 2 दिन बाद मां सरस्वती की पूजा हुई। स्कूल के हेडमास्टर की मनमानी की वजह से 2 दिन बाद मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा हुई। दरअसल हेडमास्टर अली हुसैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा को 3 दिन तक प्रभारी ने स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद विसर्जन के दिन मां सरस्वती की पूजा हुई। सोनो प्रखंड के सीओ और पुलिस की मौजूदगी में स्कूल के कमरे में मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा कराई गई। ग्रामीण हेडमास्टर अली हुसैन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को स्कूल के प्रभारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा लाई थी, जिसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। पूजा नहीं होने की जानकारी ग्रामीणों को जब बुधवार के दिन लगी तब वे आक्रोशित हो गए और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी। प्रशासन ने रूम का ताला खुलवाया, तब जाकर मां सरस्वती की पूजा हो पाई। जब प्रशासन ने हेडमास्टर से सवाल किए तो वो मौके से भाग खड़ा हुआ। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। अभी जैसे एक खबर आई थी यहाँ से कि यहाँ पे जो है लोग बोल रहे थे कि यहाँ शायद पूजा नहीं हुई थी, स्कूल प्रबंधन के द्वारा शायद पूजा नहीं की गई थी, ऐसी सूचनाएं मिली। जिस आलोक में हम लोग आए और हम लोग बस पूजा अर्चना किए माँ का, क्योंकि जो सबसे पहली प्राथमिकता है माँ की मूर्ति की पूजा करना, अर्चना करना। हम लोग उसको करके विधिवत रूप से, गांव वाले भी काफ़ी अच्छे हैं। जमुई जिले के सोनो प्रखंड के गंडा गांव के लोगों में नाराजगी और गुस्सा है इस बात की कि माता सरस्वती की पूजा इनके गांव के स्कूल में 2 दिन बाद हुई। दरअसल यहां पर 1 फरवरी को ही मां सरस्वती की प्रतिमा आई थी, स्कूल में रखी गई, लेकिन पूजा नहीं हो सका। और सारा जो आरोप है वो लगाया जा रहा है यहाँ के जो प्रभारी है अली हुसैन उन पर कि उनके द्वारा पूजा नहीं कराई गई। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाली लेवार गंडा है। और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो एक कमरे में मां सरस्वती की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को प्रतिमा लाकर यहाँ पर रखा गया, लेकिन 2 दिन तक पूजा नहीं हुआ, जबकि 3 फरवरी को सरस्वती पूजा था। और जब यह मामला संज्ञान में आया जिला प्रशासन का कि मां सरस्वती की प्रतिमा लाकर रखा गया लेकिन वहां पर पूजा नहीं हुआ, जिस कारण गांव वालों में नाराजगी हुई। और तब जब प्रशासन को पता चला तो जिला प्रशासन के लोग आज मतलब 5 फरवरी को यहाँ पर पहुंचकर कमरे को खुलवाकर मां सरस्वती की पूजा करवाए। तो कैसे क्यों नहीं हुआ है? ये ताला लोग था, इसी कारण। तो किसको जिम्मेदार मानते? किसी हेडमास्टर ही रखा था, मूर्ति भी क्यों नहीं किया वही जाने। क्या नाम है उनका? अली हुसैन। हम लोग को पूजा नहीं हुआ, इसके लिए तकलीफ है। आज कैसे पूजा हुआ? आज हुआ, सीओ साहब आया, पूरा प्रशासन लोग आया, उसके बाद यहाँ पूजा हुआ। आप लोगों ने शिकायत किया था? हाँ, शिकायत किया था। क्या तकलीफ है, क्या दुख है, बताइए तो। दुख प्रतिमा का पूजा ना होगा, सरस्वती प्रतिमा का, तो दुख तो होबे न करेगा। हम लोग का तो हिंदू धर्म में तो होना ही होना है। हाँ। और न हुआ जिसके कारण आज तो हुआ पूजा। आज हुआ तो बसंत पंचमी तो निकल गया ना, वो भी सीओ साहब खुद। हुआ क्या था? पूजा नहीं हुआ, यही तो बात है। और क्या हुआ? पूजा होता तो फिर मामला तो आज हुआ ना पूजा। आज होने से क्या होता है? जिस दिन होने का डेट था उसी दिन होना चाहिए ना। दुख है कि बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजा नहीं हुआ। जब मामला संज्ञान में आया तो सोनो के अंचलाधिकारी यहाँ आकर स्कूल का कमरे का ताला खुलवाकर पूजा करवाया। अब गांव वालों में दुख है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो दोषी प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और इसी बीच बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां चोरी के पैसे से नाबालिग बच्चों ने सरस्वती पूजा की है। हैरान करने वाली यह घटना है राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की, जहां सरस्वती पूजा में पैसे कम पड़ गए तो नाबालिग बच्चों ने अपने ही गांव में एक घर में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरी की यह घटना संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई की और नाबालिग बच्चों के द्वारा चोरी किए गए सभी सामान को बरामद कर लिया।
वहीं गिरफ्तार नाबालिग बच्चे से पूछताछ की जा रही है। 2 लाख के से ज़्यादा के जो है बहुमूल्य जो गहने हैं, जेवरात हैं, उनको चोरी कर लिया गया था। कुछ अनाज को भी चोरी कर लिया गया था, एवं कुछ पैसे भी जो थे उसको भी चोरी कर लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी ने इसमें त्वरित रूप से एक्शन किया और जितना भी इसमें बेसिकली चोरी का सामान था उसको छापामारी के उपरांत में सभी को बरामद कर लिया गया है और इसमें 4 जो अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिनको भी माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया जाएगा। कटिहार में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई। पुराने विवाद में मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में लोग मूर्ति विसर्जन के बाद लौट रहे थे, तभी रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया और आगे की कार्रवाई कर रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 2 तस्वीरें जहां गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन से लौट रहे थे और इससे दौरान झड़प हो गई और कई घायल हो गए, जिन घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। बताया जा रहा है कि पुराना कोई विवाद था और इसी विवाद को लेकर के यह घटना हुई है। दिन पहले से तो हम लोग बाल बच्चा लेकर को अपने विसर्जन करने जा रहे थे, तो वो लोग का मोहल्ला नहीं गए, दूसरा मोहल्ला दूसरा रूट से गए। तो वो लोग क्या किया, इधर से जाने के वक्त कुछ नहीं किया। जब उधर से घूरे ना, वो लोग जो था 150 आदमी एक जगह इकट्ठा होकर को वो लोग लाठी डंडा चलाने लगा और ईटा पत्थर गिट्टी सब चलाने लगा हम लोग का ऊपर में। और इसी बीच आपको मोतिहारी से बड़ी खबर बताएं, जहां शराबबंदी के दावों के बीच एक शर्मनाक खबर सामने आई है। सुगौली में देसी शराब बनाने वाले ड्रम में डूबने से 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिणी मनसिंघा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में नदी के पास लोग मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन कर रहे थे। इस दौरान शराब बनाने वाले ड्रम को नदी के किनारे गड्ढा खोदकर रखा गया था। पुआल डालकर ड्रम को छिपा दिया गया था। पुआल के कारण नीचे ड्रम के होने की जानकारी मूर्ति विसर्जन में शामिल लोगों को नहीं थी। तभी ड्रम से अनजान 4 साल के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान हिरेल सहनी का बेटे के रूप में की गई है। आपको बता दें जिसका नाम सुजल कुमार है और हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां पर ड्रम में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। पुआल से ये ड्रम को छिपाकर रखा गया था। कथी के ना तू ने रेता पर लखा डरा कौन सी के लखा पूछा थे कथी पानी लखा ड्राम में पानी रलख कथी रल पास लखा ओइ में डूब पास कथी कहल जाला कथी के कहल जाला दारू के की कथी के उहे लखा। और देखिए शराब बनाने वाले ड्रम में डूब करके ये इन बच्चों की मौत हो गई है और ऐसे में शराबबंदी पे भी कई सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अविनेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनेश, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट है, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और सुगौली में 2023 में ही जहरीली शराब के पीने से कई लोगों की मौत हुई और उसी सुगौली के एक पंचायत में जो है एक बच्चे की ड्रम में डूबने से मौत हो गई है जी। और ये ड्रम इसलिए रखा गया था तो देसी शराब जो बनाया जाता है उसमें ड्रम को मिट्टी के अंदर गाड़ के रखा जाता है और उसी में जो है वो शराब बनाया जाता है और उसको छोड़ दिया गया था। बच्चा जो है वो सरस्वती पूजा के विसर्जन में मां प्रतिमा के विसर्जन में गया था और उसी ड्राम में वो गिर गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसका पहचान जो है हिरेल सहनी के पुत्र सुजय कुमार के रूप में हुई है। एसपी ने संज्ञान लिया है, एसडीओ के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया है और जो भी दोषी होंगे खासतौर पर उन इलाकों में जो देसी शराब का धंधा करने वाले काफी संख्या में लोग हैं उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और मुकदमा हत्या का। अविनाश, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले को लेकर के? फिलहाल नहीं, फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जो है लगातार दबिश बनाए हुए है, छापेमारी कर रही है। काफी लोग जो है लोगों ने शिकायत भी की थी कि इन इलाकों में खासतौर पर जो दियारा का इलाका है, नदी के किनारे का इलाका है, वहां पर देसी शराब का निर्माण हो रहा है
शिकायत के बाद कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन ड्रम को नहीं हटाया गया था। तो ये भी एक लापरवाही जरूर है, इसके कारण जो है एक बच्चे की डूबने से अब मौत हो गई। बिल्कुल अवनीश, और देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और शराब रेलवे की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस बल के कंधे पर होती है, लेकिन पटना रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कर्मी खुद किस साल में रह रहे हैं, उसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। रेल से आप सफर कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो रेल सुरक्षा बल पे होता है, और ये दावा किया जाता है कि जो पुलिस जवान हैं उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो दी जाती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये पट्टा जंक्शन की तस्वीर है। वो पट्टा जंक्शन जो वर्ल्ड क्लास का बनने जा रहा है, और जो रेल बजट है उसमें करोड़ों रुपए जो हैं वो सुरक्षा के ऊपर जो है वो बताए जाते हैं रेल मंत्री के द्वारा कि खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से सुरक्षा प्रहरी जो है वो दिन रात ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी करने के बाद इस तरह से कह सकते हैं कि खानाबदोश जो ज़िंदगी है वो बिताने को मजबूर हैं। यहाँ पे रिटायरिंग रूम है, देखिए सामने विश्रामालय है, और ये देखिए करगैया साइड का ये यात्रियों का आने जाने का जो है फुट ओवर ब्रिज, उसके सामने की ये तस्वीर है। और यहाँ देखिए ये सुरक्षा प्रहरी जो है जिनका जिम्मा है रेलवे में सुरक्षा प्रदान करना और अपनी ड्यूटी ये लोग जो है बखूबी निभाते भी हैं, लेकिन इनके रहने सहने की जो सुविधा है जो रेलवे को देखना चाहिए, रेल मंत्रालय को देखना चाहिए, वो नहीं देख रहा है। और यही वजह है कि ये लोग जो है वो इस तरह से खानाबदोश जीवन जो है यहाँ पे इस तरह से बिता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पूरा ऑफिस सिस्टम जो है वो यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ देखिए टेबल कुर्सी लगे हैं, और जो वर्दी है वो भी टंगी है। और यहाँ देखिए जो रेलवे के जो सुरक्षा में लगे जो जवान हैं वो किस तरह से अपनी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे इसी तरह से ड्यूटी करते हैं? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्यूटी में है हम लोग। ड्यूटी में है। ये कार्यालय है क्या आप लोगों का? हाँ हाँ हाँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं अपना हम लोग। काम कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे इस तरह से पूरा ऑफिस जो है वो चल रहा है, ये बता रहे हैं। और यहाँ सुरक्षाकर्मी जो है वो किस तरह से सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, चूँकि इनके पास बेहतर व्यवस्था जो है वो रेलवे के द्वारा नहीं दी गई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।